प्रदर्शन इस बच्ची के द्वारा। सॉन्ग था हमारा वतन याद रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल वतन को याद ही रखना है, इसको भूलना नहीं है। और इसी बीच हम एक और वीर सिपाही की वीर गाथा को आप सबको सुनाने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने इनका नाम सुना होगा, कुछ इनके नाम से अनजान होंगे। इनका नाम है सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव सिंह। सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव सिंह जब हमारा भारत का पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ी हुई थी तो तकरीबन इनकी उम्र 19 साल का था। तकरीबन इनकी उम्र कितना था तो मात्र 19 साल। और इस 19 साल के उम्र में ये चल दिए युद्ध की तरफ। और जब ये उस चोटी की ऊंचाई पे पहुंच रहे थे, उस चोटी का नाम है .4875, जो कि टाइगर हिल के पास मौजूद है। .4875 उस चोटी का ही नाम है, जो काफी हाइट पे है हमारा। वहां पे इन्होंने देखा कि पाकिस्तानी घुसपैठी जो है हमारे भारत के अंदर पहुंच चुके हैं, तो इनको देखा नहीं रह गया। और मात्र 19 साल का उम्र है, जो 19 साल की उम्र होती है, और इस समय खून में बहुत ज्यादा उबाल आता है, बहुत ज्यादा। कुछ कर गुजरने की, मरने या मारने की जो तमन्ना लिए हुए रहते हैं इस उम्र में, और यही मरने मारने की तमन्ना लिए हुए वो .4875 की ऊंची चोटी पर पहुंच गए थे। और पता है आप सबों को, ये जो महान योद्धा के बारे में हम बातें कर रहे हो, आज भी हमारे बीच हैं, वो हमारे यहाँ अभी हैं, जीवित हैं। और पता है इनको 16 गोलियां जो है हाथ और पैर पे लगी हुई थी। 16 गोली लगने के बावजूद हाथों को छलनी कर दिया गया था। पाकिस्तानी ने इनको मरा समझ करके छोड़ करके चला गया था। जब इनको पता था, ये इनकी जो हम डॉक्यूमेंट्री हम सुनते हैं इनके कही हुई, ये जब कहते थे कि पाकिस्तानी अगर हमारी पैर को भी काट ले या फिर अगर हमारी हाथों को भी काट ले तो हम ऊप नहीं करेंगे। बेहोशी की हालात में वहां पे पड़े हुए थे, बेहोशी की हालात में पड़े हुए थे। इनका कहना था कि पाकिस्तानी सीने पे गोली नहीं चलाएगा या फिर हमारे सर पे गोली नहीं चलाएगा तो हम जीवित रह सकते हैं। और मां भारती के इस सपूत को आशीर्वाद भी मिल गया था मां का। पाकिस्तानियों ने गोली यहां पर भी चलाई थी, सीने में भी चलाई थी, लेकिन पता है उनकी जान कैसी बची थी। इनके पर्स में, इनका पर्स यहां पे पड़ा हुआ था और उस पर्स में 5 रुपए के करीब 2-3 सिक्के पड़े हुए थे। करीब 2-3 सिक्के यहाँ पे पड़े हुए थे उनके पर्स में। जब दुश्मनों ने इनके सीने पर गोली चलाई थी तो एक गोली जो है रिवर्स होकर के वापस चला गया था। तभी इनको पता चल गया कि अब हम जिंदा रहेंगे और अभी सकुशल हैं। सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव, अधिकांशतः तो हम लोगों ने देखा है कि जो परमवीर चक्र मिलता है मरणोपरांत मिलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे बीच हैं और इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया है। और अकेले योगेंद्र यादव सिंह जी दुश्मनों को, पता नहीं कितने दुश्मनों को मौत का घाट उतार दिए थे उस .4875 की चोटी पर पहुंच करके। ऐसे ऐसे योद्धा थे। मैंने आप सबों को बताया था, कैप्टन सौरभ कालिया मात्र 22 साल की उम्र। सेकंड कैप्टन मनोज कुमार पांडे तकरीबन यही उम्र था। एंड थर्ड वन इज सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव सिंह तकरीबन 19 साल की उम्र में। और अंतिम जो है अनुज कुमार,
थोड़ी देर बाद इनकी कहानी आप सबों के सामने पेश करेंगे। इसी बीच हम बुलाना चाहते हैं हम अपने अगले प्रतिभागियों को नाटक के लिए। जोक्स नाटक है, यहाँ पे कॉमेडी वाला है, कॉमेडी से भरपूर है। तो आप सब इन बच्चों का तालियों से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हम बुलाना चाहते हैं प्रियांशु के टीम को, प्लीज कम। तो दिल थाम के बैठिए। अरे बेटा, होमवर्क क्यों नहीं किया? सर लाइट नहीं थी। तो मोमबत्ती जला लेते। सर माचिस नहीं थी। क्यों? माचिस क्यों नहीं थी? सर पूजा घर में रखी थी। तो पूजा घर से ले लेनी थी। सर नहाया नहीं था। अब ये नहाए क्यों नहीं थे? सर पानी नहीं था। अरे ये पानी क्यों नहीं था? सर मोटर नहीं चल रही थी। अरे यार, ये मोटर क्यों नहीं चल रही थी? सर कितनी बार बताऊं कि लाइट ही नहीं थी। चुप। अच्छा कपिल, तुम बताओ मुझे कि अगर एक तरफ पैसा हो और दूसरी तरफ अकल, तो तुम क्या लोगे? सर मैं तो पैसा ही चुनूंगा। गलत। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अकल चुनता। ठीक कहा सर आपने। जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। आनंद, तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। शाबाश। अच्छा बेटा, ये बताओ कौन सी चिड़िया सबसे तेज उड़ती है? सर हाथी। चुप नालायक। तेरे पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा दाऊद इब्राहिम के शूटर हैं। शाबाश शाबाश। बच्चों लिखो लिखो, हाथी। अच्छा बेटा महेंद्र, एक बात तो बताओ, किसी साइंटिस्ट का नाम बोला था? सर आलिया भट्ट। आलिया भट्ट? नालायक, ये सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। नहीं नहीं सर, ये तो बचपन से ही तोतला है। इसका मतलब है आर्यभट्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बैठो बैठो। अच्छा बेटा महेंद्र, तो मुझे ये बताओ कि 1869 में क्या हुआ? सर गांधी जी का जन्म। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही। अच्छा तो एक बात और बताओ कि 1872 में क्या हुआ था? सर गांधी जी 3 साल के हो गए थे। देखो बच्चों, जो अपनी बात दूसरों को समझा ना सके वो गधा होता है। सर क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया। Okay, one more very simple question. Name one animal found in the desert. Okay, Anuj, please stand up. A camel. Very good, very good. That's the right answer. Now tell me some other animal. Another camel. Okay, okay. अच्छा बच्चों, मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। अच्छा कपिल, बताओ मैं क्या कह रहा था? सर आप कह रहे थे कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अच्छा कुलंदर बेटा, तुम्हें जो कल लेसन याद करने को दिया था वो याद करके आए हो? नहीं सर, नहीं कर पाया। अरे क्यों नहीं कर पाए भाई? सर लाइट चली गई थी। तो क्या लाइट आई नहीं? आई थी गुरुजी। गुरुजी जैसे ही मैं पढ़ने बैठा फिर से चली गई। और उसके बाद फिर कभी लाइट आई ही नहीं? गुरुजी आई तो थी, पर मैं इस डर से पढ़ने नहीं बैठा कि कहीं लाइट दोबारा ना चली जाए। अच्छा विकेश बेटा, एक के बाद क्या आता है? गुरुजी एक के बाद क्या बोलती तुम? अच्छा बेटा, मैं तेरी जान निकाल दूंगा। इसको जरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तेरी इंग्लिश गई पहाड़ में, तुम अपने हाथ को लगा के दिखा। अरे हाँ बेटा सुनील, मेरा होनहार बच्चा, तुम सभी में ये सबसे अधिक इंटेलिजेंट है। अच्छा बेटा सुनील, तो मुझे ये बताओ कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या फर्क होता है? सर इंपोर्ट का मतलब सोनिया गांधी और एक्सपोर्ट का मतलब सानिया मिर्जा। देखो बेटा सुनील, जरा सोच समझ के जवाब दो। अच्छा, अब एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें कुछ शिक्षा मिलती हो। सर मैंने जब उसको फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया।
जब उसने मुझको फोन किया तो मैंने फोन नहीं उठाया। इससे ये शिक्षा मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा बेटा सुनील, अब आखिरी सवाल। अगर तुम्हें मरने के बाद यमराज ये पूछे कि तुम स्वर्ग में जाओगे या नरक में, तो तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? गुरुजी, मैं यमराज को बोलूंगा कि पृथ्वी से मेरा मोबाइल और चार्जर मंगवा दे, फिर मैं कहीं भी रह लूंगा, चाहे मुझे स्वर्ग भेजो या नर्क भेजो। नलायकों, खड़े हो जाओ। ये पढ़ाया मैंने तुम्हें आज तक? तुमने मेरा पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया। तुम ऐसे नहीं करोगे, मैं तुम्हें आज चिट्ठी का दूध याद करके छोड़ूंगा। तुम बच्चों के जवाबों ने तो मेरा दिमाग ही झकझोर दिया है। ये सीने में भी दर्द उठ रहा है, लगता है मुझे चक्कर आ रहा है। पानी पानी पानी।